हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ रमा शर्मा। आज हम चैप्टर नंबर 9 जो काव्य खंड से लिया गया है कबीर, उनके शब्द से पद से जो है ये वाला पैराग्राफ हम आज समझेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो इससे पहले वाला आप पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। आज हम ये नेक्स्ट सेकंड नंबर वाला ले रहे हैं। तो इस पैराग्राफ के अंदर संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। अब इस पैराग्राफ के अंदर इस जो ये पद जो दिया गया है, इस पद के अंदर कबीरदास जी हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो प्रभु की भक्ति करने के बाद में एक वो समय, जिस समय कि हमें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हुए उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि हमारा जो ये अज्ञान रूपी अंधकार है वो तो दूर हो जाता है और ज्ञान रूपी दीपक जो है उसके अंदर जलने लगता है। तो ये चीज ही इन्होंने कबीरदास जी ने कही है इस पद के अंदर कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान की आंधी जो है आई है। और देखो, ज्ञान की आंधी आने के बाद में, ज्ञान की आंधी इंसान के अंदर आने के बाद में देखिए क्या क्या हो रहा है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। भ्रम रूपी जो एक पर्दा था, भ्रम रूपी पर्दा, टाटी शब्द जो दिया गया है उसका होता है कि जो है एक बांस का एक पर्दा होता है। तो यहाँ पे भ्रम की जो एक पर्दा जो था वो इस ज्ञान के आने से बिल्कुल ही हमारे अंदर से जो हट गया है। अब कैसा भ्रम? माया रहे न बांधी, यानी कि जो अज्ञान रूपी जो एक बंधन था हमारे अंदर जो इंसान के अंदर, कौन सा इंसान? वो इंसान जिसने कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति की है और उसके मन का भ्रम बिल्कुल ही दूर हो गया। उस इंसान के जो है अज्ञान रूपी जो बंधन था वो टूट गया है और जो है भ्रम का जो पर्दा था वो भी हट गया है। अब आगे देखिए, हिति चित्त की द्वे धुनी गिरानी, हिति चित्त की द्वे धुनी गिरानी। अब हिति चित्त मीन्स स्वार्थ और चिंतन, स्वार्थ और चिंतन रूपी जो दो खंबे थे वो भी गिर गए। अब उन्होंने बहुत ही एक अच्छी कल्पना की है कबीरदास जी ने और उस तरीके से उन्होंने इसके अंदर ये वर्णन भी किया है कि स्वार्थ और चिंतन की जो दो, चिंतन रूपी जो दो खंबे थे वो भी टूट कर जो है नीचे गिर गए हैं। कब गिर गए हैं? जब हमारे अंदर ज्ञान का दीप जला। उसके बाद में मोह बलिंडा टूटा। बलिंडा मीन्स हम जो वो एक जिसको हम छत पर उसको लटकाते हैं वो उससे बोलते हैं बलिंडा। तो मोह रूपी बलिंडा भी जो था वो भी टूट गया है। अब देखिए, ज्ञान रूपी आंधी इंसान के अंदर आने से क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कितना ही जो है खूबसूरत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कबीरदास जी ने वर्णन किया है इसके अंदर। तो तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। अब तृष्णा, हमारी जो तृष्णा जो थी हमारे एक मन में, ये भी एक विकार है। तो ये तृष्णा भी जो थी वो भी छत के ऊपर जो है धर दी है हमने। ज्ञान की आंधी आने पर जो है ये तृष्णा रूपी जो विकार था वो भी कहाँ है? छत के ऊपर है। कुबुद्धि का भांडा फूटा। और जो कुबुद्धि थी, जो इंसान के अंदर कुबुद्धि थी, वो जो है जब ज्ञान आ गया तो उसके बाद में उसका भी भांडा फूट गया। यानी भांडा मीन्स जो कुबुद्धि रूपी जो बर्तन था, कुबुद्धि रूपी जो इंसान के अंदर बर्तन था वो भी ज्ञान आने पर जो है टूट गया, वो भी बिखर गया। अब आगे, जोग जुक्ति करी संतो बांधी, निर्चू चूवे न पानी। अब देखिए, संत जो है, संत इन सब ये स्वार्थ, तृष्णा, मोह, इन सब चीजों से परे होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जोग जुक्ति
युक्ति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी। जो संत है, अब संत का मतलब ये नहीं हो गया कि जो महाराज बाबा जो वो जूड़े बांध बांध कर जो घूमते रहते हैं उन्हें हम संत बोल दें। कबीरदास जी के संत का मतलब है कि संतों में हम भी आ सकते हैं। हम अगर जो है उस लेवल तक हमारा जो एक सोचने का तरीका, हमारा व्यवहार, सब कुछ एक संत की भांति है, तो साधारण मानव भी क्या कहलाएगा? संत कहलाएगा। तो संतों से मतलब वो नहीं है कि जो मंजीरे बजाते हुए जो मंदिरों में घूमते रहते हैं, वो संत नहीं है। संत का मतलब है संत आप भी हो सकते हैं, संत मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी संत हो सकता है। लेकिन इस जो वर्णन इन्होंने इस पद के अंदर किया है वो खूबियाँ हमारे अंदर होनी चाहिए। तो संतों ने जो है योग साधना की जो युक्तियाँ करके और इतना अपने आप को उस तरीके का बना लिया है कि निर्चु चुवे न पानी, बिल्कुल जो है उसमें से पानी नहीं छू रहा। जैसे कि हम जब छत को रिपेयर करवा देते हैं, छत को बिल्कुल हम रिपेयर करवा देते हैं, तो उसके अंदर से जब बारिश आती है तो उसमें से पानी थोड़ी ना गिरेगा। अगर वो छत टूटी हुई है, कहीं से उसमें बिल्कुल ही उसमें दरारें पड़ी हुई है, तो उसके अंदर से पानी गिरता है बारिश के मौसम में। लेकिन अगर हम इसका भी ये उदाहरण देकर ये वर्णन किया गया है कि संत लोग जो है योग साधना से अपने आप को उस तरीके का बना लेते हैं, निर्चु चुवे न पानी, जरा सा भी पानी नहीं उसके अंदर से छूटता है, नहीं गिरता है, पानी नहीं गिरता है। यानी कि हमें जो ये विकार है, हमारे चारों तरफ जो इतने सारे विकार है, वो हमें बिल्कुल भी हमें छू नहीं पाते हैं। तो कूड़ कपट काया का निक्स्या। अब जब ज्ञान की आंधी आई, जब ज्ञान रूपी जो हमें ये दीपक हमारे अंदर जब जला, तो और हमें क्या मिला इससे? ये कूड़ कपट, झूठ और कपट का कचरा, झूठ और कपट रूपी जो कचरा हमारे अंदर फैला हुआ था, हमारे अंदर जो भरा हुआ था, वो भी इस ज्ञान के आगमन से ये भी जो है बाहर निकल गया। ज्ञान का प्रवेश हुआ और कूड़ कपट का कचरा, ये जो है कूड़ कपट काया का निक्स्या, यानी कूड़ और झूठ और कपट रूपी ये जो कचरा था वो ज्ञान के आते ही हमारे अंदर से निकल गया। हरि की गति जब जानी, हरि की गति, हरि की गति मीन्स भगवान की गति। हमने जब भगवान को पहचान लिया कि वाकई में भक्ति करना क्या होता है, माला फेरना और ये जो है बड़ी बड़ी बातें करना, वो जो है भगवान की भक्ति नहीं होती है। हम जो है माला फेर रहे हैं, लेकिन दूसरों के प्रति हमारे मन में इतना विकार भरा हुआ, इतना द्वेष भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, तो वो भक्ति किस काम की? तो इसीलिए कबीरदास जी ने क्या कहा है यहाँ पे कि कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी। जब हमने हरि को पहचान लिया, भगवान को पहचान लिया, तब जो है ये सारे विकार हमारे अंदर से निकल जाते हैं। और आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन बीना। आंधी पीछे जो जल बूठा, अब बूठा मीन्स वर्षा, आंधी आती है, जोरदार वाली आंधी आई, और आंधी आती है तो क्या होता है हमें पता है। आंधी आने के बाद में हमारा पूरा घर जो है बिल्कुल रेत से, कचरे से भर जाता है। लेकिन उसके बाद में हम जब जो है घर के ऊपर कचरा जम जाता है आंधी आने से, तो जब बारिश आती है तो क्या होता है, उसी पल वो जो सारा का सारा धुल जाता है, वो कचरा बिल्कुल ही साफ हो जाता है। तो कबीरदास जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से ये बताया है इसके अंदर कि जिस तरह से आंधी आने के बाद में पानी बरसने पर हम जो है हरि भक्त जो है ये कहते हैं कि जो साफ सफाई हो जाती है, तो उसी तरीके से जो है हमारे अंदर ज्ञान का प्रवेश होने पर उस समय क्या होता है, ये हम हरि भक्त, हम जो भगवान के जो भगत हैं, वाकई में जो संत है, वो जो है भगवान के प्रेम में जो है भीग जाते हैं। और कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि भान के प्रगटे, भान के प्रगटे मीन्स, भान मीन्स भानु, सूर्य के उदय होने पर जिस तरीके से अंधेरा मिट जाता है, उसी तरीके से
से जो है हमारे अंदर भी जो है हम भी जो है प्रभु की ये जो ज्ञान रूपी जो सूर्य हमारे अंदर जो है उदित हुआ है, उससे हमारे अंदर का भी अंधेरा जो है, हमारे मन मस्तिष्क में अंदर भी जो है अंधेरा छाया हुआ था, वो बिल्कुल ही जो है दूर हो जाता है। यानी कि आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन बिना, यानी कि आंधी के पीछे जैसे जल बरसता है और कैसे सब भीग के साफ हो जाता है, उसी तरीके से जो है भक्त भी जो है प्रभु के प्रेम में बिल्कुल तन्मय हो जाता है, बिल्कुल लीन हो जाते हैं भगवान की भक्ति में, जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रवेश होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस पद के अंदर हमें कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि जब आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जब ज्ञान जो हमारे अंदर आता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति जब हमें होती है, तो हमारा हृदय जो है बड़ा ही निर्मल हो जाता है, बड़ा ही साफ हो जाता है। और ज्ञान का दीपक जलने पर जो है, आत्मज्ञान होने पर क्या होता है, भ्रम, माया, स्वार्थ, कपट, झूठ, तृष्णा, बुरे विचार और ये सारे के सारे दुर्गुण जो है हमारे अंदर से बिल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर से जो है चले जाते हैं और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद छा जाता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है कबीरदास जी ने इस चीज का वर्णन किया है कि ज्ञान रूपी दीपक हमारे अंदर जलने पर जो है ये जो विकार जो चारों तरफ फैले हुए हैं वो उस प्रकाश के फैलते ही दूर हो जाते हैं। तो इसके साथ ही ये आपका पद है जो आपका पूरा हुआ। एक चीज मैं आपको कहना चाहूँगी कि चाहे कि गद्य भाग हो, चाहे गद्य खंड हो, चाहे कि ये वाला खंड हो, आपका काव्य खंड हो, दोनों में आपको एक चीज अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सुविधा रहेगी, उस चीज में बहुत ही सही रहेगा। आप बड़ी क्लास में हैं, क्लास 9th में हैं, तो मोस्टली मैं 8, 9, 10 के बच्चों को ये जरूर बताती हूँ कि आप क्या करें कि जैसे ये चैप्टर है आपका, ये चैप्टर आया कबीर, तो कबीर चैप्टर में जो है आपने सबसे पहले उसकी समरी बनानी है। कहने का मतलब है आपको उसकी समरी बनानी है। एक नोटबुक आप अलग से रखिए और उसके अंदर आप बनाइए कि आपने लिखा, पाठ का नाम लिखा, उसके बाद में उसके अंदर ये किस चीज से रिलेटेड है, कबीरदास जी ने इसके अंदर किन चीजों का वर्णन किया है, और इसके अलावा भी जो उनकी जो रचनाएं हैं वो आप लिखें। तो ऐसे करके एग्जाम टाइम में और गद्य खंड में भी जैसे कि लेखक का नाम लिख दिया आपने, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और वो किस काल से जुड़े हुए थे, तो इस तरह से ऐसे करके उनकी समरी बनाकर आप अपनी नोटबुक में रखें, जिससे क्या होगा कि जब भी आपको शॉर्ट में जब आपको देखना होगा, लर्न करना होगा, तो आपको पूरा रीड करने की नीड नहीं रहेगी। आप बिल्कुल आप जो उस पेज को खोलोगे तो उसमें आपको उस चैप्टर से रिलेटेड आपको सारा का सारा मैटर उस छोटी सी समरी के अंदर आपको मिल जाएगा, उस संक्षिप्त वर्णन के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आपका ये कंप्लीट हुआ। आप चाहें तो इसके क्वेश्चन आंसर आप जितने कर चुके हैं, क्योंकि आधा कसूर जी सर ने करवा दिया था, तो जितने कर लिए उसके बाद वाले क्वेश्चन आंसर आप कर लें। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है कहीं समझने में, तो आप बिल्कुल आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।